100 MJD नहीं उठा पाता, तो तकरीबन कुछ 60 MJD उठाता है। तो 60 वो है, 500 वो है, तकरीबन हम ये 550 MJD पे बैठे हैं, 50% जिससे शहर चल रहा है इस वक्त। हमने क्या किया, हमने 4 प्रोजेक्ट्स कंसीव किए। पहला प्रोजेक्ट है हब कनाल, कि वही एग्जिस्टिंग 81 की कनाल जो अब ब्रीच्ड हो गई है, उसी के बराबर में पैरेलल एक नई कनाल डाली जाएगी जो कि आपको 100 MJD पानी देगी। 24 महीने का वो प्रोजेक्ट, तकरीबन कोई 14 से 15 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। उसकी फीजिबिलिटी तैयार हुई हुई है। वो आपको 50 MJD इजाफी पानी वहां से मिल पाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट आपका है गटर बागीचा TP1, 35 MJD पानी को टर्शरी ट्रीट करेंगे, रिसाइकिल करेंगे और सनती इस्तेमाल में लेके आएंगे। उलमा अकराम से फतवा ले लिया हमने, और हमने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से बात की, वो भी कहते हैं वी आर रेडी इन विलिंग। उसकी प्रोक्योरमेंट आइंदा चंद रोज में स्टार्ट हो जाएगी। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है 35 MJD का। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा कोरंगी, जो मली नदी से पानी आता है, काटी वाला प्रोजेक्ट है 120 MJD का। पहले फेज में 40 MJD को हम रिसाइकिल करेंगे, जिससे हम काटी की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, कंसीव हो चुका है, फिजिबिलिटी बन चुकी है, बिडिंग में हमको अब जाना है। 40 ये, 35 वो, 75, 50 हब वाला, 125 पाकिस्तान का होपफुली पहला डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट। इब्राहिम हैदरी पे जगह आइडेंटिफाई कर ली, पानी की टेस्टिंग कर ली है, उसकी फीजिबिलिटी तैयार हो गई है। बाय मिड फरवरी उसकी बिडिंग में चले जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें ताकि एफिशिएंसी ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट्स हों। लोकेशन कहाँ? इब्राहिम हैदरी। 130 MJD अगर सिस्टम में इंजेक्ट होगा तो जो आज लोगों को परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो रिजॉल्व तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ उसके अंदर खातिर खा इंशाल्लाह बेहतरी आ पाएगी। इतना स्पेस हमारे पास होगा कि हम लोगों को पानी को मैनेज करके हर जगह पानी पहुंचा सकें। ये तमाम प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इनका एग्जीक्यूशन पीरियड 24 माह है, और इसका जो फाइनेंशियल क्लोज प्रोक्योरमेंट का सारा प्रोसेस है वो 6 से 7 महीने लगते हैं। तो तकरीबन कोई 30 से 32 माह के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि अगले 2.5 साल के अंदर मुझे एक सोल्यूशन सामने नजर आती है, जिसके लिए मेरी गवर्नमेंट कमिटेड है, मेरी पार्टी कमिटेड है। प्रोजेक्ट हमने तमाम काबीना वगैरह से अप्रूव करा लिए, एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। पानी के साथ ही जोड़ते चले जाइए, टैंकर माफिया का मसला। मेरे ख्याल है सवाल लेते हैं, एक सेकंड। वो टैंकर माफिया, आप सवाल में सवाल लेंगे ना। मैं एक लास्ट चीज, एक जिसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, जो मैंने पहला मुद्दा उठाया था ना, मैं उससे अब आपको लेके आऊंगा। चाहे नेमतुल्ला साहब हो, बड़े एहतराम के साथ, चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा मैं, इनमें से किसी शख्स ने अपने म्यूनिसिपल टैक्स की इनकम को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और हुआ क्या कि फेडरल गवर्नमेंट से पैसे मिल गए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे मिल गए, तो हम उस ग्रांट पे चलते रहे, और जब वसीम अख्तर साहब के ज़माने में वो ग्रांट नहीं हुई तो निज़ाम कोलैप्स कर गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शहर सस्टेन करे डेवलपमेंट को ना, तो आपका म्यूनिसिपल इदारा है ना, उसके पास वो फ्लो ऑफ इनकम होना चाहिए, अपने रेवेन्यू होनी चाहिए, जिसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारा वो म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स का मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आखिर में ये चीज़ जब वसीम अख्तर साहब का दौर था तो 200 रुपये मिनिमम म्यूनिसिपल टैक्स था और मैक्सिमम 5000 था। और वसीम अख्तर साहब के ज़माने में KMC इस टैक्स को एक प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा करती है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्प्रिंट लिमिटेड, और हर साल मैंने आपको बताया 20 करोड़ रुपए की आमदनी थी, 4 करोड़ 38 लाख रुपए उस कंपनी को दिए जाते थे एज कलेक्शन फी। यानी कि KMC के पास 15.5 करोड़ रुपए थे शहर चलाने के लिए, तो शहर तो नहीं चल सकता था ना। तो मैंने क्या किया, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना और अब मेयर बना, तो मैंने उस निज़ाम को तब्दील करने की कोशिश की। मैंने उस टैक्स को जो कि 200 और 5000 था, उसको कम करके 50 और 200 कर दिया। यानी कि मिनिमम 50 रुपये होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगा, यानी कि 5000 से वो कम होके 200 रुपये में मैं ले आया।
और मैंने कहा यार ये मैं बजाय इसके किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा करूं